ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। तेरे पास वायरलेस होगा, सुल्तान ने इमरान से दरियाफ्त किया। हाँ है, इमरान नादानी से उसे देखने लगा। इधर दे ज़रा, सुल्तान ने फ़ौरन मांगा तो इमरान ने बैग से वायरलेस निकालते हुए इसके हाथ में थमा दिया। बिलाल, जल्दी पता लगा कि ये हेलीकॉप्टर्स किस विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। आज तेरी स्पीड का इम्तिहान है। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए एक अजीब अंदाज में बोला, तो वो फ़ौरन अपना लैपटॉप खोलते हुए उंगलियां चलाने लगा, जबकि सुल्तान खुद वायरलेस के साथ छेड़खानी करने लगा। हाँ जानी, मेरियन एयर विंग, बिलाल ने जल्द ही उसे बता दिया। सुल्तान ने फ़ौरन वायरलेस मुंह के करीब किया और फिर सवालिया अंदाज में बिलाल की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था। सुल्तान का इशारा समझते हुए बिलाल ने एक दो मज़ीद उंगलियां की बोर्ड पर मारी। AV-81, बिलाल फ़ौरन बोला तो वो सर हिलाकर बोलने के लिए तैयार हालत में नज़र आया। सुल्तान ने माहराना अंदाज में कहा, AV-81 टेक्स्ट, दिस इज़ मरीन एयर विंग ATC, AV-81, ये मेरियन एयर विंग ATC है। थोड़ी देर में उसे जवाब मौसूल हो गया, गो फॉर ए के लिए तैयार। मुस्बत जवाब आया तो उसने तैमूर की जानिब मुस्कुराकर देखते हुए आंख दबा दी। डेविड और डैनियल दोनों को हमारी आखिरी इत्तिला के मुताबिक उस खंडर नुमा इमारत में ले जाया गया है। हम भी इधर पहुंच रहे हैं, तुम लोग भी फ़ौरन पहुंचने की करो। याद रखना, मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस मौजूद है। ओवर। सुल्तान ऐसे बोला जैसे उनकी एजेंसी का वही ताज़ा चीफ लगा हो। अपनी बात मुकम्मल करते ही उसने दूरबीन आंखों से लगा ली। हेलीकॉप्टर पायलट ने भी तस्दीक करने की ज़रूरत महसूस ना की और फ़ौरन ही हेलीकॉप्टर मुड़ते हुए उस खंडर नुमा इमारत की तरफ बढ़ने लगे। ये किया तूने, खुद ही दुश्मन को उस तरफ हाँक दिया। तैमूर हैरानी से बोला, भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सुल्तान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अभी हमारी अव्वलीन तरजीह इनाया को वहाँ से निकालना है। अकेले हम उनसे तो लड़ सकते थे, लेकिन इस पूरे कबीले से नहीं। सुल्तान ने लाशों की तरफ इशारा करते हुए अपना मुद्दा बयान किया। हमें उनकी मदद दरकार होगी, क्योंकि इनाया डेविड के साथ तो महफूज है, उस कामिल के साथ नहीं। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, हमें कुछ करना होगा। इन यहूदियों से तो हम लोग बाद में भी निपट सकते हैं। सुल्तान दो टोक अल्फाज में बोला और तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो तीनों भी अपना सामान गाड़ी की पिछली खुली जगह में रखते हुए सवार होने लगे। सुल्तान ने घड़ी में वक्त देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे तेज़ रफ्तारी से उस खंडर की जानिब भगा दिया, जहां एक नई आफत उनकी मुंतज़िर थी। कामिल रईस का मूड बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। वो जो अभी तक हाकिम बना रहा था, आज यूं एक लड़की से तज़लील महसूस कर रहा था। लेकिन वो बेबस था। अपना ध्यान बटाने के लिए वो बाहर निकल आया और डेविड को सिगरेट पीते देखकर इस पर अपना सारा गुस्सा निकाल डाला। फिर घूम फिर कर बाकी मामलात का जायज़ा लेने लगा। वो अभी उसी काम में मशगूल था कि उसे हवा के दोष पर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। उसके कान खड़े हो गए और उसने चलते हुए अपने साथियों को महफूज जगह पर पोजीशन लेने का इंदिया दे डाला। खुद वो जल्दी से उस कमरे में आया जहां से अक्सर वो बाहर का जायज़ा लिया करता था, और यही वो वक्त था जब उसे दो हेलीकॉप्टर इस खंडर के ऊपर से गुजरते हुए नजर आए। हम पर हमला होने वाला है, सब अपनी तैयारी पकड़ लो, वो चीख कर बोला और भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने डेविड और दूसरे बंदे को रखा हुआ था।
उठाओ इसे यहाँ से और मेरे पीछे लेकर आओ। इसके वफादार उसे छुड़वाने के लिए यहाँ आ गए हैं, लेकिन मैं इस जगह को इन सब का कब्रिस्तान बना दूंगा। कामिल चेहरे पर सख्त तासुरात सजाते हुए बोला और तहखाने की जानिब बढ़ गया जहाँ इसकी खुफिया पनाहगाह मौजूद थी। अचानक उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रास्ता तब्दील किया। तुम इन लोगों को लेकर चलो, मैं आया। वो जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा और धड़ से दरवाज़ा खोलते हुए सीधा इनाया पर झपटा मारा। हमला हो गया है यहाँ, चलो मेरे साथ। इसने इनाया का बाजू सख्ती से थामते हुए उसे अपने साथ घसीटा। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, गिर जाऊंगी मैं। इनाया तकलीफ की शिद्दत से दोहरी होते हुए बोली, लेकिन कामिल पर तो एक जुनून सा सवार हो गया था। वो तुमको मुझसे छीन कर ले जाएंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ। इसका बस नहीं चल रहा था कि उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाए। बड़ी मुश्किल से उसे घसीटते हुए वो सीढ़ियां नीचे उतर रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और 3-4 बंदे एक दीवार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। उनके सामने जो भी आया इन्होंने बेदरेक फायरिंग करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। कामिल के चेहरे पर हैजान खेज तासुरात छा गए और उसने पास से गुजरते एक कज़्ज़ाक़ के हाथों से मशीन गन छीनी और आने वाले लोगों पर बेदरेक फायर खोल दिया। वो भी महफूज जगह पर अपनी पोजीशंस ले चुके थे और अब फायरिंग का तबादला दोनों जानिब से जारी था। उसने मौका गनीमत जाना और फिर से इनाया का बाजू थामते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगा। इतनी देर में और कुमत पहुंच चुकी थी और दूसरी जानिब से भी बंदे अंदर दाखिल हो गए थे। घमसान का रन पड़ चुका था और कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। इनाया वहीं सीढ़ियों पर बैठी दोनों हाथों से अपने कान दबाए शोर से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ रहना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, कामिल इनाया की जानिब देखते हुए बोला और उसे आड़ देने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। गोलियां चल रही थीं और दोनों जानिब का नुकसान हो रहा था। कामिल ने झुकते हुए इनाया को उठाना चाहा कि एक गोली कहीं से आई और उसके बाजू को छूकर गुजर गई। अगर वो सामने ना होता तो यही गोली इनाया का काम तमाम करने के लिए काफ़ी थी। तकलीफ के तासुरात इसके चेहरे पर नजर आए और उसने मुड़ते हुए उन लोगों पर फायर करना चाहा, लेकिन सामने की सूरत-ए-हाल देखकर वो दंग रह गया। इसके ज़्यादातर साथी मर चुके थे और सामने मौजूद बंदों ने उसे निशाने पर लिए रखा था और करीब था कि वो गोली चला देते कि अचानक ही इमारत का बड़ा आहनी दरवाज़ा टूटा और उसके अपने लोगों की डबल कैबिन दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुई। उसने देख लिया था कि हेलीकॉप्टर वहां लैंड हो चुके हैं और फिर थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज़ें इस बात का सबूत थीं कि इसकी फैलाई हुई साजिश अपना रंग दिखा चुकी है। सुल्तान धड़ाम से गेट तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ और फौरन ही गाड़ी से कूद गया। इसकी देखा देखी तीनों ने भी यही अमल दोहराया और गाड़ियां सामने मौजूद ड्रमों से टकरा कर रुक गईं। उनके लिए इतनी मोहलत ही काफ़ी थी और वो फौरन ही ड्रमों की आड़ लेते हुए सामने मौजूद डेविड के साथियों पर धावा बोल गया। साथ ही तैमूर ने बीच बचाव करने वाले कज़्ज़ाक़ों को काबू करने की ठानी। अचानक ही वहां भगदड़ मच गई थी। वहां मौजूद दोनों पार्टियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन किससे लड़ रहा है। अचानक ही सुल्तान की नज़र सामने सीढ़ियों की जानिब उठी जहां इसकी जाने हयात मौजूद थी। उसने बेफिक्रे अंदाज में खुद को आड़ से निकाला और सारे खतरों को बालाए ताक रखते हुए इनाया की जानिब पेश कदमी की। उधर इनाया भी उसे देख चुकी थी और अब उठते हुए इसकी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामिल रईस ने इसका बाजू मजबूती से थाम रखा था। अगर सुल्तान की पुश्त पर तैमूर वगैरह ना होते तो लाजमी था कि वो वहां चलती हुई गोलियों में से किसी एक का शिकार हो जाता। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी, अबे पगला गया है क्या, आस पास तो देख ले। इसे अपनी पुश्त से तैमूर की मुहावरे भरी आवाज़ सुनाई दी तो वो होश की दुनिया में लौटा, लेकिन अपनी पेश कदमी जारी रखी। यहूदियों की एक टीम शायद डेविड पार्टी को तार चुकी थी, इसलिए वो उस जानिब बढ़ गई।
सुल्तान सीधा इनाया की जानिब आया तो कामिल ने बेदरेग इस पर फायर झोंक दिया। ये तो शुक्र था कि इनाया ने उसे धक्का मारा और सुल्तान की जानिब बढ़ी तो फायर उसे मिस करता हुआ निकल गया। इनाया सीधी सुल्तान तक आई और उसके बिल्कुल पास आकर ज़मीन पर गिर गई। सुल्तान ने फौरन आगे बढ़ते हुए उसे उठाया तो इनाया इसके गले लग गई। एकदम ही सारा एक्शन सीन स्लो मोशन में चला गया। गोलियां, भागते दौड़ते बंदे और धमाके। बस इनाया सुल्तान के साथ चिपटी हुई थी और दोनों की आंखें बंद थीं। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकते। तुम मुझे छोड़ना चाहते ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो और इनाया सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। इनाया सुल्तान के साथ लगी अपनी शीरीं आवाज़ से इसके कानों में रस घोल रही थी। अचानक ही दोनों को किसी ने थामा और एक जानिब घसीट कर ले गया। सुल्तान फौरन होश में आया और देखा तो तैमूर इसके साथ खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। सुल्तान ने इशारे से इनाया को साथ ले जाने का बोला और सामने खड़े कामिल की जानिब बढ़ा, जो अपनी पिस्टल में गोलियां ख़त्म हो जाने के बाद अब इसका मैगज़ीन लोड कर रहा था। सुल्तान तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा और बीच में ही इसे जा लिया। सुल्तान ने कामिल के पिस्टल वाले हाथ पर लात घुमाते हुए वार किया और साथ ही उसे गिरेबान से थामते हुए घसीट लिया। वो इस अचानक पड़ जाने वाली आफत से बदहवासी का शिकार हो गया था। सुल्तान उसे घसीटते हुए एक तरफ को ले जा रहा था कि अचानक ही दो यहूदी सामने की जानिब से गन ताने इन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आए। लेकिन कामिल को इस हालत में देखते हुए वो भी शशोपंज में पड़ गए कि आया मारें या छोड़ दें। सुल्तान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी गन सीधी की और ठक ठक की आवाज़ के साथ ही दोनों को दूसरे जहान भेज दिया। कौन हो तुम और यहाँ हो क्या रहा है? कौन किसे मार रहा है? कामिल ने हैरत से सुल्तान की जानिब देखते हुए टूटी फूटी इंग्लिश में बोला तो सुल्तान ने कामिल के गिरेबान से पकड़कर अपने करीब किया। मैं वो अजाब हूँ जिससे बचने की ये यहूदी लोग दुआ करते हैं। अगर मुझे जानते होते तो तुम भी ऐसा ही करते, लेकिन शायद तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। सुल्तान कामिल रईस की कबायली ज़बान में बोला तो उसने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। तुम कैसे जानते हो हमारी ज़बान? कामिल की हैरत किसी तौर कम नहीं हो रही थी। मैं सब कुछ जानता हूँ। जितना गंद तुम लोगों ने फैलाया हुआ है, मैं तुम सबको मार दूंगा। सुल्तान ने अपनी बात मुकम्मल करते ही अपनी गन कामिल की जानिब सीधी कर दी। नहीं एल्फा, उसे मत मारना। मैं कह रही हूँ ना, उसे जाने दो। अचानक ही इनाया चीख कर बोली और ख़ुद को तैमूर की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने मेरी हिफाजत ही की है अभी तक। ये जैसा भी है, लेकिन इसे जाने दो। इनाया वहीं से चीख कर बोली तो सुल्तान ने अपनी गन नीचे कर ली। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ कामिल। ये बंदा मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, वरना इसने किसी को भी नहीं छोड़ना। इनाया कामिल को समझाते हुए बोली तो उसने हंसते हुए इनाया की जानिब देखा। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है। जाओ, खुश रहो। कामिल एक ज़ख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला और यही वो वक्त था जब एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और वो हवा में उछलते हुए दूर जा गिरा। सुल्तान के कानों पर बस सन्नाटा तारी था और वो बदहवासी से चारों जानिब देख रहा था। कुछ वक्त लगा उसको इस हालत से बाहर आने में। इसे बस इनाया की फिक्र थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। धुएं का एक बगुला सा छाया हुआ था। जब आहिस्ता आहिस्ता मतला साफ हुआ तो उसे इनाया नजर आई, लेकिन वो किसी और के साथ थी। सुल्तान ने बगौर देखा तो डेविड और डेनियल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो कामिल बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी जानिब तैमूर भी ज़मीन पर बैठा हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान फौरन से उठा और लड़खड़ाते हुए तैमूर की जानिब बढ़ा। उसे सहारा देकर उठाते हुए सुल्तान ने इमरान और बिलाल की जानिब पेश कदमी की, जो बाहर निकलते यहूदियों से क्रॉस फायरिंग में मसरूफ़ थे।
एक हाथ से तैमूर को सहारा दिए उसने अपनी गन सीधी करते हुए सामने मौजूद दो मजीद बंदों को मौत के घाट उतारा और बाहर की जानिब भागा। एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ था और उसमें डेविड पार्टी बशमूल इनाया के बैठ चुके थे, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में दो बंदे सवार हो रहे थे। सुल्तान ने ताक कर दो मजीद फायर किए तो वो दोनों भी वहीं जिंदगी की बाजी हार गए। जब तक सुल्तान पहले हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा तो वो हवा में उठ चुका था। हेलीकॉप्टर मजीद ऊपर उठा और इसकी पहुंच से बाहर हो गया। वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें इनाया मौजूद थी। सुल्तान दौड़ते हुए दूसरे हेलीकॉप्टर की जानिब आया और उसमें सवार होते हुए बाकी तीनों को भी जल्द बैठने का बोला। पहला हेलीकॉप्टर अब हवा में मोड़ काटते हुए समंदर की जानिब बढ़ रहा था। उनके हेलीकॉप्टर को अपने मोशन में आने के लिए मजीद 1-2 मिनट लगे और फिर वो भी हवा में उठने लगा। धीरज रख ब्रो, वो कहीं नहीं जा रही, हम उसे दोबारा हासिल कर लेंगे, तैमूर कमजोरी की आवाज़ में बोला तो सुल्तान ने जख्मी नज़रों से तैमूर की जानिब देखा। तो ठीक है ना मेरे यार, उसकी आवाज़ का दर्द वो तीनों महसूस कर सकते थे। हाँ बेहतर हूँ यार, आज तो टिकट कट ही गया था, तैमूर अपना रुमाल चेहरे से हटाते हुए बोला। इन सब के चेहरों पर एक बार फिर से इनाया को खो देने का गम साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, देख लेना मैं कैसे उसे तड़पा तड़पा कर मारता हूँ, सुल्तान आंखों में आग लिए बोला तो वो तीनों देख सकते थे कि वो अपने हवास खोता जा रहा है। सुल्तान ने हेलीकॉप्टर को घुमाते हुए इसका रुख समंदर की जानिब फेरा और फिर लीवर को पूरा आगे की जानिब कर दिया। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा नीचे की जानिब झुका और वो अपनी रफ्तार में तेज़ी पैदा करते हुए उस हल्के नुक्ते की जानिब बढ़ने लगा जिसमें इनाया को इससे दूर ले जाया जा रहा था। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।